मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयात मुक़द्दसा। लिखा है, यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था अपने पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा में बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, ये अल्फाज यस्सु मसीह ने सलीब पर कहे। ये सलीब पर यस्सु के साथ आखिरी कलमात में से तीसरा कलमा है। शदीद तकलीफ के दरमियान भी यस्सु ने अपनी माँ के लिए मोहब्बत और फिक्र का इजहार किया। शागिर्द जिसका जिक्र है, लिखा है, जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था। रवायत के मुताबिक वो शागिर्द यूहन्ना रसूल था और यस्सु की माँ मुकद्दसा मरियम थी। यहां से हम 3 बातें सीखते हैं। पहली बात, यस्सु ने अपनी माँ की इज्जत की। मरते हुए भी यस्सु ने अपनी माँ की जरूरतों का ख्याल रखा और इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी देखभाल की जाए। खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यस्सु ने वालिदैन की इज्जत के हुक्म को कामल तौर पर पूरा किया। पहला तीमुथियुस का खत उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में भी पौलुस रसूल इस बात की तालीम देते हैं कि अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। ये जाहिर करता है कि मुश्किल हालात में भी खानदान की जिम्मेदारी अहम रहती है। दूसरी बात जो इस कलमे के तहत हम सीखते हैं वो है यस्सु ने एक नया खानदान, रूहानी खानदान कायम किया। जब यस्सु मुक़द्दस यूहन्ना से यस्सु ने कहा कि मुक़द्दसा मरियम का ख्याल रखे, तो यस्सु ने उनके दरमियान एक नया ताल्लुक कायम किया। ये ताल्लुक ईमानदारों के दरमियान रूहानी खानदान की इलामत है। मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 50वीं आयत में यस्सु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। मेरे अजीजों, मसीह के शागिर्द खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तीसरी बात जो यहाँ इस कलमे के तहत हम सीखते हैं वह है तकलीफ में भी मोहब्बत और हमदर्दी और जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। शदीद दर्द के बावजूद यस्सु ने दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखा, दूसरों की जरूरतों पर तवज्जो दी। फिलिपियों का खत उसके 2 बाब की 4थी आयत में लिखा है, हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। ये मसीह की कुर्बानी भरी मोहब्बत का जाहिर करता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से हमें खूबसूरत मिसाल रूत और नोमी की मिसाल हमें नजर आती है। पुराने अहदनामा में वफादारी और खिदमत की खूबसूरत मिसाल है रूत और नोमी की कहानी। रूत पहले बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, रूत अपनी सास नोमी से कहती है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। अजीजों, रूत ने खानदान के लिए वफादारी दिखाई।
जैसे यूहन्ना ने मुकद्दसा मरियम की देखभाल में वफादारी दिखाई, उसे अपने घर ले गया ताकि उसकी खिदमत कर सके। फिर हमें एक और खूबसूरत मिसाल जो है वो इब्तदाई कलीसिया की नजर आती है। इब्तदाई ईमानदार खानदान की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 44वीं और 45वीं आयत में लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। ये उस रूहानी खानदान का नमूना पेश करता है जो मसीह के जरिए कायम हुआ। मेरे अजीजों, हमारे लिए जो है हम क्या सीखते हैं यहाँ से? खुदा खानदान के रिश्तों को अहमियत देता है और हमें भी देने की जरूरत है। यस्सु की अपनी माँ के लिए फिक्र जाहिर करती है कि वालिदैन की इज्जत और देखभाल कितनी अहम और जरूरी है। इफ्सियों का खात उसके 6 बाब की 2 आयत, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आज सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शोबा है। बहुत सारे अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं करते। तो मेरे अजीजों, जरूर है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत की जाए। हर ईमानदार एक रूहानी खानदान का हिस्सा है। ईमानदार एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं, एक दूसरे की तरक्की का बायस बनते हैं। गलतियों का खात उसके 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। दुख तकलीफ में भी हमारी हमदर्दी जो है वो जरूरी है, जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी है। यीशु ने अपने दर्द के बावजूद अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। पहला पतरस का खात उसके 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मेरे अजीजों, हमें अपने वालिदैन की इज्जत और देखभाल करनी चाहिए। हमें मुश्किल हालात में भी दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। हमें खानदान के अफराद की हिफाजत और मदद करनी चाहिए। हमें घर में मोहब्बत और इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए। हमें दूसरे ईमानदारों को रूहानी खानदान समझना चाहिए। हमें तन्हा, बेवा, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। यीशु ने अपनी माँ की इज्जत की। यीशु ने ईमानदारों के दरमियान एक रूहानी खानदान कायम किया। यीशु ने दुख और तकलीफ के दरमियान भी मोहब्बत और हमदर्दी दिखाई। यहां तक कि सलीब पर भी यीशु ने दूसरों के लिए कामल मोहब्बत और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। खुदा हमें फजल बख्शे कि हम भी अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी करने वाले लोग बन सकें और अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी हमदर्दी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने वाले बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।